ये हर जो क्लासेस चलती हैं और सीट आपको हर क्लासेस के बाद सीट आपको मिलती जाएगी। और डेमो में ठीक था, दृष्टि का भी लिए थे डेमो, इसका भी लिए थे और ज़्यादा नहीं। लेकिन को ये बैग मिला है DIS का, अभी हाल ही में इन्होंने एडमिशन कराया है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक्स की बुक है, कोचिंग द्वारा फैकल्टी द्वारा कि आधुनिक भारत का इतिहास। ये बहुत अच्छी बुक है। ये कोचिंग द्वारा ही आपको फैकल्टी द्वारा ही कराई जाएगी। इसमें हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम इस समय हैं प्रयागराज के बेली में, जो प्रयागराज बेली हॉस्पिटल से अंदर 500 मीटर बेली सुंदरम कॉलोनी है, वहाँ पर हैं। और हमारे साथ ये भैया जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करते हैं, DIS में एडमिशन भी कराए हैं। और देखिए यहाँ पे इनको ये बैग मिला है DIS का, अभी हाल ही में इन्होंने एडमिशन कराया। तो आज हम जानेंगे कि इस प्रयागराज DIS जो फैकल्टी है, क्या क्या यहाँ पे मिलता है और बुक लिस्ट क्या क्या मिलता है, क्लासेस डेली चलती है कैसे, ऑफलाइन की ऑफलाइन, इसकी फ़ीस कितना है, खासतौर पर ऑप्शनल की फ़ीस, GS की फ़ीस, हर प्रकार के रिव्यू एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देर किए हम आज सभी चीज़ों को यहाँ पर हम भैया से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर आपका ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। जी भैया, धन्यवाद भैया। और थोड़ा तेज बोलिए, क्योंकि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। जी, हमारा नाम प्रवीण चौहान है और हम मऊ के रहने वाले हैं। अभी हमने हुआ है 5 महीने में एडमिशन हुआ है DIS में। जी, तो यहाँ प्रयागराज में कितने समय से यहाँ इस तैयारी कर रहे हैं? जी, वही 5 महीने से पहले आए थे, एडमिशन हुआ तो वहीं अब रह रहे हैं, यहाँ पे तैयारी चल रहा है तभी से। तो अगर बात करें तो ये आपने DIS में एडमिशन कराया है, तो कितना कब एडमिशन कराए, यहाँ आने के बाद तुरंत ही करा लिए? जी, आने के बाद हमने थोड़ा देखा और कोचिंग भी लिए, रिव्यू किए उनका। फिर हमको यही फीस उसके मामले भी कुछ थोड़ा था। पहले आपने डेमो लिया था कि डायरेक्ट एडमिशन ही करा लिए? नहीं, डेमो लिए थे। तो क्या डेमो अच्छा लगा था डेमो में? बढ़िया फैकल्टी? हाँ, डेमो में ठीक था, दृष्टि का भी लिए थे डेमो, इसका भी लिए थे और ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों भी फ्रेंड थे तो उनके साथ भी थोड़ा यहीं पे लग गए हम। जैसे कि आप दृष्टि का भी डेमो लिए हैं, इसका DIS का भी लिए, तो क्यों मतलब DIS में गए आप? संस्कृति भी है, दृष्टि का, क्या चीज़ें आपको मतलब यहाँ इसकी अच्छी लगी? DIS में देखे तो मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सूटेबल था, थोड़ा क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से ये ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल था। और रही बात दृष्टि की फीस ज़्यादा थी? हाँ, दृष्टि की फीस थोड़ा ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एडमिशन कराते समय आपने इसकी DIS में कितना फीस दिया था? एडमिशन देखे तो 30,000 है पूरा फीस प्री का। अभी हमने उसके बाद दिया 10,000 दिया था एक बार में, और फिर 2 बार में और दे दिए। तीन किस्त में हमने जमा कर दिया टोटल। जी, केवल प्री के लिए आपने ज्वाइन किए हैं? हाँ, केवल प्री के लिए भी हमने ज्वाइन किया है। इसका जो कोर्स है 9-10 महीने का कोर्स है पूरा। अब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर मेंस लेंगे। प्री के बाद अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मेंस के लिए आप अलग से फिर एडमिशन कराना पड़ेगा? हाँ, उसके बाद फिर एडमिशन कराना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चाहता है तो प्री कम मेंस दोनों में साथ में भी हो जाएगा, अलग अलग भी होता है, सभी होता है। अच्छा, प्री और मेंस की अगर बात करें तो दोनों कंबाइंड कोर्स कितने फीस है इस DIS की? कंबाइन कोर्स का वैसे हम जानते हैं 95,000 के आसपास होगा। और ये जो दृष्टि DIS की कितना बताए थे आपको? दृष्टि है इसका तो पार है भाई, 1.5 लाख के पार, शायद 1,85,000, मतलब अधिक है, उसका हमको ज्ञात नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है। और प्री की कितना आपसे मांगे थे दृष्टि DIS? दृष्टि है इसमें प्री का 45,000 है। 45,000 दृष्टि DIS का है, तो इसलिए आपने DIS की आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अगर बात करें तो क्या क्लासेज ऑफलाइन चलती है कि ऑनलाइन यहाँ DIS में है? जी, ऑफलाइन सभी क्लासेस चलती हैं, ऐसा नहीं है, सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप मान लीजिए ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन दे के या उनसे कह के वहाँ पे। ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप असमर्थ हैं क्लास करने में, अटेंड करने में, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मोबाइल में वीडियो या लैपटॉप जहाँ चाहे वहाँ। जी, मान लीजिए अगर एडमिशन आप करा लिया ऑफलाइन, तो अगर जो वीडियो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मान लीजिए किसी दिन नहीं जा पाए या फिर किसी कारणवश आप बीमार हैं, या फिर वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में भी ये लोग इंक्लूड कर देते हैं। जी, एकदम बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे कितने घंटे क्लासेज यहाँ पे चलती हैं डेली? जी, डेली जो 2.5 घंटे आपकी क्लास डेली रहेगी, 2.5 घंटे में आपको क्लास रहेगी। उसको आपको देते हैं लोग, नोट बनवाते हैं काफ़ी भी सब, और कुछ नोट्स अपनी तरफ से भी देते हैं, आपको इंक्लूड करते हैं पढ़ने के लिए।
तो जैसे इस समय क्या चल रहा है, जिस पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसे बारी बारी की मतलब टॉपिक वाइज कैसे? जी, ये बारी बारी सभी सब्जेक्ट चलते रहते हैं। हमारा सर्कुलर बैच है, मतलब प्री का है। हाँ। तो इसमें एडमिशन होता रहता है, लड़के पढ़ते रहते हैं। और अभी हमारा हिस्ट्री का चल रहा है, हमारा इकोनॉमी हो चुका है, पॉलिटी भी हो चुका है और हिस्ट्री अभी चल रहा है। जी, इसके बाद फिर ज्योग्राफी चलने वाला है, इसके बाद चलेगा। तो आप थोड़ा सा बात करें तो यहाँ से टीचर की अगर बात करें तो कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? हिस्ट्री के आपने पॉलिटी कौन पढ़ाए थे, इकोनॉमी कौन पढ़ाए थे? हर एक टीचर की थोड़ा बताइए। जी एकदम। तो हिस्ट्री हमने आया था तो हमें पहले इकोनॉमिक्स का क्लास मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं हमारे केपी सर, कृष्ण कन्हैया पांडे सर, बढ़िया टीचर है वो भी, हंसी मजाक। और उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए अरे पॉलिटी का क्या उनका नाम है, पॉलिटी का भाई याद नहीं आ रहा इसको ये काट देंगे कि थोड़ा पॉलिटी का याद नहीं आ रहा है भाई, इतना बढ़िया था उनका नाम। पॉलिटी का नाम विनीत अनुराग बुला रहे हैं। हाँ, तो पॉलिटी की क्या टीचर आपने बताया? जी, पॉलिटी के हैं विनीत अनुराग सर हमारे पढ़ाते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री अभी कैसा हम पढ़ा रहे हैं। हाँ। जी, तो क्या अगर जैसे डाउट हो क्लास में तो आप उठकर उनसे बीच बीच में रोक कर आप लोग से पूछते हैं कि? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मतलब आप पूछ सकते हैं क्लास में भी। और वो बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद वो एक पर्सनल रूम बैठते हैं। कुछ जो जिन बच्चों को अपना डाउट रहता है तो वो जाकर वहाँ पूछ सकते हैं उनसे। और भी बहुत कुछ जो डाउट है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित सब पूछ सकते हैं आप वहाँ पे। और जैसे कि फैकल्टी की बात करें तो क्या मतलब कि हर एक चीज़ हर क्लासेस चलती है, टॉपिक वाइज नोट्स डेली देते हैं इसे? जी, नोट्स बनवाते हैं, देते नहीं। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनको मतलब वो समझते हैं तो उसके हिसाब से वो अपना प्रिंट निकलवा कर अपने दे देते हैं, व्यवस्था कर दे देते हैं वो। वैसे डेली नोट्स बस बनवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, समझाते हैं, यही कर। आपके बैच में कितने बच्चे हैं इसमें? हमारे बैच में अभी 300 बच्चे हैं टोटल। तो सभी लोग मतलब कि आ जाते हैं एक क्लासरूम में कि मतलब एलसीडी लगी हुई? नहीं, आ जाते हैं सभी लोग, आ जाते हैं क्लास में। लगा है प्रोजेक्टर, लगा है सभी लोग के पीछे, टीवी भी लगा है, एलसीडी भी लगा है, देखते हैं सभी। जी, और टीचर तो रहते ही हैं क्लास में। अच्छा, इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे पहले कि डायरेक्ट इसी सिविल सर्विस में ही? जी, इसके पहले हमने कोई अभी सोचा नहीं था, यही सिविल सर्विस ही हमारा अभी है। ग्रेजुएशन हो चुका है आपका? 3rd ईयर में है अभी, ग्रेजुएशन का लास्ट एज है 3rd ईयर। इसके बाद देंगे अभी तो एज भी। इससे किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है? ग्रेजुएशन और बीएससी है। बीएससी। और थोड़ा सा बात करते हैं जैसे कि आपको यहाँ मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमें सिविल सर्विस में जाना चाहिए? जी, मोटिवेशन का देखो तो मोटिवेशन कोई मतलब नहीं है, नहीं। ये हमारा एक इच्छा था पहले से कि हमें कुछ करना है, मतलब सिविल सर्विस में ही जाना है। आईएएस के लिए तो जा रहे हैं वहीं। आईएएस नहीं तो भाई उसी में मतलब जाना था पहले से, कोई मोटिवेशन नहीं है। बाकी घर वालों का तो रहता है ये भाई मतलब कुछ अच्छा करें, इसीलिए तो आईएएस चुने। अच्छा, यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेज सर उसमें लेते हैं? हाँ, करंट अफेयर्स का क्लास लिए हैं, लेकिन प्री का वैसे ये सिलेबस नहीं है करंट अफेयर्स उतना। फिर भी करंट अफेयर्स का क्लास हमारे विनीत अनुराग सर पढ़ाए थे हमें जो पढ़ा। और जैसे नोट्स आपने बताया कि बनवाते हैं, देते हैं, और जैसे बुक लिस्ट लाइक पॉलिटी ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं उसके अलग अलग बुक लिस्ट टॉपिक वाइज देते रहते हैं कि नहीं मतलब? जी बिल्कुल। जो भी आपका क्लास चलने वाला रहता है हमारी, जो जिस सब्जेक्ट का शुरू होने वाला है तो उसके पहले ही आपको मतलब उसके पहले आपको मिल जाएगा उसका बुक, आपको कार्ड मिला रहेगा। कार्ड दिखाइए, बुक ले लीजिए उस सब्जेक्ट का। और आपको परफेक्ट 7 मिलता रहता है। परफेक्ट 7 जो डेली करंट अफेयर्स के लिए आती है सीरीज, परफेक्ट 7 वो देते रहते हैं हमेशा। महीने में 2 बार वो भी मिलता है। और सब्जेक्ट तो आपको पीछे को तो मिलना ही है आपको, जो सब्जेक्ट रहेगा हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज मान लीजिए बुकलेट आप लोग को मिलती है? जी बिल्कुल, मिल जाती है सभी। जी, अगर बताएं बात करें तो ध्येय आईएएस में एडमिशन आपने कराया है, काफ़ी अच्छा, हर फैकल्टी के बारे में भी बताया। अगर इसके निगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ? जी, हमें तो कोई निगेटिव पॉइंट अभी दिखा नहीं है। सब सही व्यवस्था, अच्छा खासा टेस्ट भी लेते रहते हैं हमेशा। क्लासों के बीच में आपको कुछ सब्जेक्ट खत्म होता है वो तो रहता है, फिर क्लास के बीच में भी आपका टेस्ट लेते रहते हैं हमेशा। ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट होता रहता है। जी, सब कोई हमें कोई नेगेटिव पॉइंट अभी नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में दिखा सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिला था एडमिशन कराने के बाद? जी, एडमिशन कराने के बाद तो एक बुक कार्ड मिला था और हमारे जो क्या बोलते हैं और परमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड मिला है। एक ये बुक कार्ड है ये, और एक परमिशन कार्ड देते हैं लोग, एडमिट कार्ड देते हैं, फीस जमा हो जाएगा टोटल तो।
यही देते हैं। और बुक मान लीजिए आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सभी बुक आपको देंगे। जी जी तो ये अब बात करेंगे कितने घंटे यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं, प्रयागराज में हैं तो डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? जी, यहाँ पे हैं तो मतलब यहाँ तो थोड़ा खाना वाना बनाने में रहता है तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं हमको अभी। तो फिर भी हम 6 घंटे तक 5-6 घंटे लग निकाल लेते हैं, पढ़ते हैं अभी, उतना नहीं, 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं अभी डेली। तो और करंट अफेयर्स की कोई क्लासेज देखते हैं? इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा करंट अफेयर्स के लिए हम थोड़ा यूट्यूब पे देखते रहते हैं। कुछ है चैनल इनकी इंस्पायर है ऐसे करके, तो उनका देखते रहते हैं और ज़्यादा कुछ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जब भी आप एडमिशन कराएंगे तो आपको सबसे पहले तो ये एक बैग मिलेगा। और हिंदी IAS में एडमिशन जब भी कराएंगे, ये भैया हिंदी मीडियम से ज्वाइन किए हैं, तो यदि आप हिंदी मीडियम से रहेंगे तो ये ध्येय हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश मीडियम से तो ये इंग्लिश में लिखा रहेगा। और ये आपको एक कोई फैकल्टी द्वारा बैग मिलेगा। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इन्होंने फ्री के लिए अभी ज्वाइन किए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, ये बहुत अच्छी बुक है। ये कोचिंग द्वारा ही आपको फैकल्टी द्वारा ही कराई जाएगी। इसमें हर चीज़ें टॉपिक वाइज नोट्स, छोटे से लेकर बड़े से उद्देश्य परिचय, इजी वे टू हार्ड वे में एकदम बेसिक से लेकर हर जानकारी दी गई है। तो ये इतिहास की बुकलेट हो गई। अगर ये फिर इसके बाद बात करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये आपका सेकेंड बुक है। ये वो आधुनिक भारत था, मॉडर्न हिस्ट्री, ये मिडिवल हिस्ट्री। तो इसका भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ये फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई है। देख सकते हैं ये टॉपिक वाइज हर जो UPSC सिलेबस के अनुसार, सिविल सर्विस के सिलेबस के अनुसार इसे बनाया गया है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संघर्षों का काल, दिल्ली सल्तनत, और ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको इसमें दिया गया है। तो अब नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक्स की बुक है, कोचिंग द्वारा फैकल्टी द्वारा जो बेस्ट टीचर हैं उनके द्वारा बनाई गई है, आपको इकोनॉमी की बुक प्राप्त हुई है। इसमें भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, भारतीय वित्तीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो सिलेबस के अनुसार शॉर्ट वे में और बहुत ही कम शब्दों के साथ बनाया गया। हालांकि इन्होंने पढ़ाई करते हैं, देखिए जगह जगह पे इन्होंने मार्क किया है। और इसके अलावा अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्राचीन भारत, ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है और काफ़ी पतली है उन दोनों से। सबसे मोटी आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक थी, और एंशियंट हिस्ट्री हालांकि इसका बहुत कम जो है कि वेटेज है, लेकिन फिर भी जो सिलेबस के अनुसार UPSC या सिविल सर्विस में जो सिलेबस है उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए इसे आपको दिखाते हैं कि भारत के इतिहास का परिचय, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, द्वितीय नगर, ये सारी चीज़ें शॉर्ट वाइज बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट बुक की बात करते हैं फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक, जिसे भौतिक विज्ञान के, ये काफ़ी छोटी बुक है जो सिलेबस में है, जो इम्पोर्टेंट है उसके अनुसार इसमें, जैसे मापन गति, देख सकते हैं यहाँ पे मापन गति, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये सब सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस में उसको, और काफ़ी कम इसकी देख सकते हैं, बहुत पतली बुक भी है और छोटी भी है उन सब के कंपेयर करें तो। ये रसायन विज्ञान की बुक है, ये भी IAS से मिला है। ये बायोलॉजी की बुक है ये भी, और इसको भी बहुत कम वेटेज है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इन्होंने, और काफ़ी कम चीज़ में इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो अब इसके साथ, अब तो ये हम बात कर ली, अब देख सकते हैं यहाँ पे पिन लगाकर, और जो बुक लिस्ट सीट आप लोग को प्रोवाइड की जाती है क्लासेज कक्षा में। तो देखिए इस समय जो हिस्ट्री क्लासेज चल रही है, मुगल एम्परर जो हैं इनके बारे में पढ़ाया जाता है, और डेली जो सर टीचर हैं वहाँ के पढ़ाते हैं और काफ़ी मार्क करते हैं और पढ़ाते हैं, जो एक स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। आप देखते हैं काफ़ी मतलब छोटे छोटे चीज़ें में और ब्यूटीफुल सुंदर तरीके से मेंशन किया गया है। अब इधर भी देख सकते हैं, ये नोट्स हैं, जो क्लासेज नोट्स हैं, इन प्रिंट करके भी हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो इधर भी अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इधर देखिए जो डेवलपमेंट ऑफ मैन, जो इतिहास का सेक्शन चल रहा है, हालांकि यहाँ पर भी तो एक प्राचीन इतिहास का सीट है, जिससे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, और इधर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेंशन की गई, हालांकि ये मार्क भी किए हुए हैं, पढ़ाई भी करते हैं।
तो अब कुछ चीज़ें इधर भी देख सकते हैं। ये हर जो क्लासेज चलती हैं और सीट आपको हर क्लासेज के बाद सीट आपको मिलती जाएगी, और जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। हालांकि आप अगर आप नोट्स बनाना चाहते थे, नोट्स भी बनाया जाता है, जो ये लोग डेली क्लास करते हैं उसके उपरांत ये सीट भी आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी देख सकते हैं, हर टॉपिक एक सीट के माध्यम से एक सरल भाषा में ये बताया गया है। जो देखिए यहाँ पर जो कालक्रम है सभी अब इधर दिखाते हैं भारतीय इतिहास संस्कृति। ये भी मैप वाइज इधर देख सकते हैं, मैप लगाकर प्रैक्टिस भी किया गया। और उन लोग इधर भारतीय संस्कृति परिचय इधर भी। हालांकि हर क्षेत्र हर टॉपिक को मैपिंग एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इधर भी देख सकते हैं ये भारतीय संस्कृति हर छोटी बड़ी जानकारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।